इफ इन 2025 यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मुझे अपने 3 से 5 मिनट दो एंड आई विल शो यू द रियलिटी ऑफ व्हाई यू आर नॉट एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशंस और क्यों ये चीज़ें हो रही हैं। मैं आपको अपनी मिस्टेक बिना किसी फिल्टर के खुद शेयर करूंगा एंड देन यू कैन चूज फ्रॉम दैट। आप वहाँ की लर्निंग्स उठा के अपना 2025 बहुत ही बेटर बना सकते हो। तो इन चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में एंड बिलीव मी मैन, बिलीव मी, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंसाइटफुल एंड वेरी यूजफुल फॉर यू। तो वॉच दिस वीडियो। अगर आप 2025 में कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो प्लीज यार डिस्ट्रैक्शन बंद कर लो, बाकी चीजें बंद कर लो, ध्यान से 2 3 4 मिनट मेरी बातें सुन लो। मैं तुम्हें ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो मैंने खुद के साथ करी हैं, जिसकी वजह से आई थिंक आई वॉज लाइक परफॉर्मिंग दिस। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आई वॉज डूइंग दिस मच एकेडमिकली और एनी टर्म्स, नाउ आई एम डूइंग दिस मच। तो वो जो डेविएशन आया है ना, जो गैप आया है, वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा वो क्यों आया है। बिकॉज और वो क्या अगर आप करो कि वो आपके साथ ना हो। अगर आप फर्स्ट टाइम इफ यू गोना अपीयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बीट कैट जैट व्हाटएवर, एसएससी और व्हाटएवर, तो फिर आपको मतलब वो चीजें ना फेस करनी पड़े। तो मैं इस वीडियो में वही डिस्कस करूंगा। देखो, द फर्स्ट थिंग इज, जैसे हम कोई भी एग्जाम के बारे में प्लान करते हैं, यार मुझे कैट देना है, मुझे ये पर्टिकुलर एग्जाम देना है, तो व्हाट हैपेंस ना, हम सोचते हैं कि यार हमें 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा एंड दैट्स ट्रू। मतलब हमें एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ टाइम तो बढ़ाने ही है, मतलब हमें बहुत ज्यादा एफर्ट डालना है। बट यू नो वेयर वी मिस, व्हाट इज द मिसिंग पार्ट। हम 8 घंटे लाइब्रेरी में हैं, 10 घंटे लाइब्रेरी में हैं, 12 घंटे लाइब्रेरी में हैं। कुछ तो लोग ऐसे हैं जो 14 14 घंटे लिटरल लाइब्रेरी में हैं और वो कट ऑफ के आसपास भी नहीं पहुंच रहे हैं। मतलब अगर कट ऑफ लेट से 80 है तो दे आर नॉट इवन रीचिंग 75 70। तो 14 घंटे लड़का लाइब्रेरी में बैठा है या लड़की लाइब्रेरी में बैठी है, 14 घंटे लिटरली। सुबह 7 बजे जाना है, रात को 10 बजे आना है। सो बट उससे व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फोकस्ड, फोकस्ड स्टडी। मतलब ये वर्ड बहुत क्या कहते हैं, कॉमन साउंड करेगा, बट अंडरस्टैंड, तुम पढ़ने के लिए बैठे, ठीक है, तुम्हें 2 घंटा पढ़ना है, लेट से कोई टॉपिक पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल लेट से मैथ का कोई टॉपिक पढ़ना है, लेट से यू वांट टू स्टडी परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस का कोई एक टॉपिक तुमने उठाया, अब तुम उसको पढ़ रहे हो। तो तुम 2 से 3 घंटे उस टॉपिक को पढ़ने वाले हो, आज लाइब्रेरी में तुमने उसके लिए टाइम निकाला है। एंड व्हाट यू आर डूइंग इज कि तुम 2 घंटे का तुमने अपने लिए एक स्लॉट बुक किया, अब उसमें तुम व्हाट्सएप चेक कर ले रहे हो, तुम उस पर इंस्टा की रील देख रहे हो, ठीक है लेक्चर तो चल रहा है, बट तुम अपना कुछ कुछ स्क्रॉल भी कर रहे हो, कुछ गाने भी सुन ले रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, आज तुम मैसेज पे भी किसी को रिप्लाई कर रहे हो, यू आर रिप्लाइंग समबडी ऑन व्हाट्सएप, देन तुम टेलीग्राम के ग्रुप चेक कर रहे हो, अच्छा कोई अपडेट तो नहीं है, कोई कुछ तो नहीं है, एंड ऑल दैट यू आर डूइंग राइट। ये नहीं करना है अपने को। तुम नंबर ऑफ आवर्स कम कर दो, तुम 14 घंटे से 8 घंटे पे आ जाओ यार, 8 घंटे से 6 घंटे पे आ जाओ। तुम 6 घंटे में अगर फोकस्ड स्टडी कर रहे हो ना, अगर स्लॉट बुकिंग करके पढ़ रहे हो, मतलब 2 घंटे तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें कोई वो नहीं चाहिए। और यू नो व्हाट इज द इजी पार्ट, कि ना यार लेक्चर देखना बहुत इजी होता है, कि सामने वीडियो चल रही है, लाइव क्लास हो या रिकॉर्डिंग हो, ठीक है वीडियो तो चल रही है ना, दैट इज पैसिव स्टडी। तुमको वो अवॉइड करनी है। अगर तुम पैसिव होके पढ़ रहे हो कि ठीक है कुछ भी चल रहा है, उससे क्या ही करना है, तुम अपना कुछ कर रहे हो, दैट विल नॉट ईल्ड यू एनीथिंग, यू विल एंड अप वेस्टिंग योर ईयर। और पता है वर्स्ट क्या होगा, तुम लाइब्रेरी गए थे, तुम 10 घंटे गए थे, 12 घंटे गए थे, 14 घंटे गए थे, बट रिजल्ट दिखेगा ही नहीं। रिजल्ट तुम्हें 6 घंटे वाले के बराबर नहीं दिखेगा एंड देन यू लाइक यार क्या हो रहा है मेरे साथ। तो यू हैव टू स्टडी बट इन अ फोकस्ड स्लॉट। तुम 2 2 घंटे पढ़ो यार, बट उसको ना बहुत फोकस्ड रखो। इंस्टाग्राम को ऑफ कर दो, किसी को रिप्लाई मत करो, पुट योर फोन ऑन डीएनडी एयरप्लेन मोड, कुछ भी करो, बट क्लॉक दैट टाइम इन, लॉक इन फॉर दैट 2 आवर्स। उस टॉपिक को अच्छे से समझो, इन्वॉल्व योर सेल्फ इन टू द लेक्चर, इन्वॉल्व योर सेल्फ इन टू द जोन, एंड दैट्स वेयर द रिजल्ट हैपन। तो एक बहुत छोटी सी चीज थी जो मैंने आपको शेयर करी, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट आई थिंक द वीडियो विल गेट लॉन्गर द मोर आई टॉक। बट आई थिंक दिस इज वन थिंग विच यू शुड प्रैक्टिस, कि स्लॉट बुकिंग करो और टाइम वाइज पढ़ो। 2 2 घंटा पढ़ो यार, 1.5 1.5 घंटा पढ़ो, बट बुक दैट स्लॉट फॉर योर सेल्फ, अदरवाइज यू विल वेस्ट 2025। फिर वही चीजें होंगी जो चीज 24 में रिपीट हुई थी, वही तुम्हारे साथ 25 में रिपीट होगी, और फिर ज्यादा कुछ तुम कर नहीं पाओगे, ना मैं कर पाऊंगा। ये गलती मैंने करी है। मैं लिटरली आई वॉज देयर इन लाइब्रेरी फॉर 8 to 10 आवर्स, बट जो प्रोडक्टिविटी मैंने निकाली है ना वहां से, वो मैंने शायद 3 4 घंटे की भी नहीं निकाली है। दिस इज द रियल थिंग। और हमें लगता है कि यार नहीं नहीं हम पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, बट हमें भी पता है हम कितना पढ़ रहे हैं। हम हर 30 मिनट पे कुछ देख रहे हैं, दैट्स नॉट स्टडी ब्रो। तू अपने आप को बेवकूफ बना रहा है, तू बस अपना टाइम खराब कर रहा है, अपने पेरेंट्स का पैसा खराब कर रहे हो, अपने साथ तुम बस गेम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग विद योर ओन सेल्फ।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने डिस्ट्रैक्शंस को हम मिनिमाइज करें, मिनिमाइज इट यार, क्योंकि मतलब मैं खुद भी उसी में इन्वॉल्व होके आई एम ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दैट रट, दैट रॉट, द ब्रेन रॉट थिंग। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके एल्गोरिथम्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं ना कि दे आर लाइक लिटरली डिजाइन टू हुक यू अप, कि तुम वहां पर रहो। तुमको पता है, लाइक पीपल हु आर फ्रॉम द टॉप यूनिवर्सिटीज, जो ग्रेजुएट होते हैं MIT से, MIT, NIT, IITs ऑफ द वर्ल्ड, टॉप टेक यूनिवर्सिटीज, हु हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक एंड साइकी, जो टेक को भी बहुत अच्छे से समझते हैं, ह्यूमन साइकी को भी बहुत अच्छे से समझते हैं, डेटा भी बहुत अच्छे से समझते हैं, और ये सारे लोग बैठ के सिलिकॉन वैली में, व्हाट दे डू, वहां बैठ के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का यूज करके दे लिटरली, उनका मिशन पता है क्या है, कि तुमको वो कैसे डिस्ट्रैक्ट करे। बाय डिस्ट्रैक्शन आई मीन दे वांट कि उनके ऐप पे तुम्हारा एवरेज स्पेंड टाइम बढ़े। दिस इज देयर जॉब, लिटरल जॉब, दे आर पेड मिलियंस फॉर दिस। तुम समझो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए लोगों को मिलियंस मिल रहे हैं। आई मीन दे आर नॉट वांटिंग टू बर्बाद और मतलब वो तुम्हारी जिंदगी डायरेक्टली सेंस में नहीं खराब करना चाह रहा, बट आई एम सेइंग कि उनकी जो जॉब है वो अगर उसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं, तुम्हारा टाइम अगर वो तुमसे खींच पा रहे हैं, तुम्हारा अटेंशन वो तुमसे चुरा पा रहे हैं, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है ना यार। अंडरस्टैंड दिस। तो इट्स नॉट यू अगेंस्ट, इट्स यू अगेंस्ट लाइक दिस टॉप टेक जाइंट्स, द मेटा, द टेक, वट एवर। तो इट्स यू वर्सेस देम, और ये कितना डिफिकल्ट है तुम्हें पता है। जस्ट रियलाइज दिस कि लोग पढ़े हैं लिटरल विद ऑल द रिसोर्सेज, ऑल द टेक, ऑल द डेटा, ऑल द इंफॉर्मेशन, सारा सब कुछ उनके पास है, तुम्हारा एक्सेस, फिर वो उससे तुम्हें कंट्रोल करना चाहते हैं। एंड यू आर सेइंग कि नहीं नहीं नहीं, मैं 2025 में बहुत अच्छा करूंगा विद नॉट योर माइंड इन कंट्रोल, नॉट बीइंग इन डिसिप्लिन एंड ऑल दैट, यू टेक्स ऑफ पैरामाउंट ऑफ सेल्फ कंट्रोल फॉर यू टू नेविगेट आज के टाइम पे, क्योंकि बहुत टफ है। एक लेवल पे बहुत इजी है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी, चीजें हो जाती हैं, फ्लो हो जाता है, तो बहुत इजी है, बट टू गेट आउट ऑफ ऑल दिस ना यार, बहुत टफ है। तो प्लीज इस चीज को आप रियलाइज करो, इस चीज को आप समझो। आई एम एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ थ्रू दिस वीडियो, कि मैं दूसरे को समझा के खुद भी समझ जाऊंगा, एंड दिस इज जस्ट माई थिंग ऑफ शेयरिंग यू, एंड वॉट आई फेल्ट वो मैं तुम्हें शेयर कर रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, वॉट यू फील राइट, एंड यू नो वॉट इज राइट फॉर यू। टिल देन आई होप you'll make 2025 the year which you want to make for yourself. Thank you so much. Bye bye.